जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 1 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 अगस्त के दिन कैसी रहेगी वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग वर्गोस के लिए यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जी आ गई, किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है। 7 ऑफ वैंड, अभी अवेकेंड हो रहे हैं। देखिए, ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब यहाँ पे 36 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की नाराजगी चल रही है। 7 मे भी पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे, लेकिन अब ये दिल से काम लेना चाहते हैं, दिल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके यहाँ पर फूल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 18192। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 99 आपको दिख रहा हो सकता है। 9:09। ठीक है, तो फूल की एनर्जी आ गई है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फूल हैं, या तो ये आपको समझ नहीं पाए, ये आपको जान नहीं पाए, अपनी फीलिंग को छुपाते रहे, या फिर कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया था इन्होंने, या फिर ये आपको फूल समझते थे। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ डाउट था, कुछ नेगेटिविटी थी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये खुद को फूल समझ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया था। या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को कुछ पट्टी पढ़ा दी थी एंड आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट कर लिया था। तो कुल मिला के ये है कि आपके पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये आपको फूल समझ रहे थे, इस वजह से क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इनको फूल बना रही थी। ये सोच करके आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये कितने बड़े फूल थे कि ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आ गए थे एंड इन्होंने आपको फूल समझा था। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए ज़रा। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन कार्मिक है आपके पार्टनर का। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच की, मतलब ये होना ही था। मे भी उस वक्त आप इन पे को डिपेंड थे, मे भी आप इनके लिए ओवर गिविंग थे, आप कुछ ज़्यादा ही इनके लिए मतलब फ्लैट थे इन पर, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको कुछ ट्रिगर किया था, आपको पेन दिया था कि आप पहले खुद की वैल्यू समझ जाओ। तो यहाँ पे पैशन की एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। वैसे फूल की एनर्जी से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो कि वेल्दी है, रिच है, एंड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। इन्होंने आपसे पास्ट में कुछ झूठ बोले होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जैसे चीज़ों को घुमा फिरा के आपके सामने लेके आना, सीधी बात ना करना, उल्टी पुल्टी बातें ज़्यादा करना, एंड ये सब करके इन्होंने शायद आपका ट्रस्ट खो दिया। आप इनसे नाराज़ हो गए क्योंकि आप लोगों की एनर्जी 36 की आई थी, मतलब कि आप लोग एक दूसरे से खफा हो सकते हैं, रिलेशनशिप टूट गया है, या फिर काफ़ी ज़्यादा फाइट हो चुकी है, नेगेटिविटी आ चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स, ये नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है 8 ऑफ कप? ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, एंड आपके मन में बहुत ज़्यादा, या तो इनके मन में नेगेटिविटी थी, इनके मन में आपको लेके कुछ, क्योंकि किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया एंड आप बहुत दुखी होकर के इनको छोड़ कर चले गए। 10, 8, 18, मोस्ट प्रोबेबली ये कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया था वो इस वजह से किया था। अब फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये फूल थे, आप नहीं थे।
ओके, एंड अभी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। अब आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट की तरह हो चुके हैं। 9 1 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके बिना ये अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए, डॉटर ऑफ पेंटिकल। इस वजह से क्योंकि आप जो हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो भाई कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को छोड़ दिया, इस वजह से ही आपको वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये हैं तो मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो गलती हो गई। डॉटर ऑफ पेंटिकल आप जैसे वर्किंग हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एनर्जी वैसे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई थी। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं, रिच हैं, आपके साथ मिल करके ये भी अर्न करेंगे एंड पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो ये सोच रहे हैं ये तो बड़ी गलती हो गई, अच्छा खासा पैसा हो जाता अब तक, लेकिन ये जो है लॉस हो गया। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो ये एनर्जी थी 10 18 कितना हुआ 28 10 एंड 9 फिर से 19 सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपकी किस्मत पलट गई है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ जुड़ करके इनकी भी किस्मत में चार चांद लग जाएंगे। ये भी इनके पास भी जैसे बहुत कुछ प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, पैसे में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आ जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, मे बी इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि ये कार्ड आया था 7 ऑफ सॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला था। हो सकता है इन्होंने यही झूठ बोला हो कि ये कोई बहुत रिच पर्सन है, इनके पास अच्छा खासा पैसा है, ये कोई बहुत तगड़ा बिजनेस करते हैं, या फिर इनकी बहुत अच्छी जॉब हो सकती है। तो इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इस वक्त ये आपको दिखा रहे हों कि इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, ये बहुत मज़े में है, लेकिन अंदर से इनकी हालत बिल्कुल पतली है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ये। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए इस वक्त किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा तो ये जो इनकी लाइफ में अप डाउन वाली सिचुएशन है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फाइनेंशियली ये ठीक हो जाएंगे। तो भाई मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे 9 to 11 तो फूल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ें पलट गई हैं। फूल की एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है कि आप इनोसेंट हो सकते हैं, आप इनसे एज में कम हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तो ये पर्सन आपका कार्मिक है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी आ गई है। जस्टिस की एनर्जी आई थिंक कल की रीडिंग में भी आई थी। कोई लॉयर है, कोई ऐसा पर्सन है, डिवोर्सी हो सकता है, जो अपनी चीज़ों की भरपाई आपसे करना चाहता है। 9 to 11 जस्टिस, 11 1 12 हैंग्ड मैन। ये पनिश्ड हैं, फाइनेंशियली पनिश्ड हो चुके हैं, या फिर इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, वो पर्सन इनका कार्मिक था। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी दिख रही है। एक पर्सन ऐसा है जो आपसे पैसे के चक्कर में शादी करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, एंड एक व्यक्ति वो है जो था तो आपका ट्विन फ्लेम, लेकिन उसका कुछ कार्मिक था किसी के साथ बाकी, इस वजह से वो आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब वो कार्मिक समझ चुके हैं आपके पार्टनर, इनको सारे पनिशमेंट मिल गए हैं। तो जैसे अभी आपके साथ अपनी लाइफ को, क्योंकि 12 का मतलब 3, 12 का मतलब इनका नज़रिया पहले आपको लेके गलत था। एंड दूसरी कंडीशन में जो बहुत ही चालाक टाइप का पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए भी दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन का नज़रिया आपको लेके गलत है, क्योंकि फूल ही अगर ये आपको समझ रहे हैं। एक पर्सन है जो खुद को फूल समझ रहा है, जिसने आपको लूज़ कर दिया है, जिसको रियलाइज़ हो रहा है कि उससे बड़ी जो मैंने पहले एनर्जी बताई थी। एंड जो सेकंड पर्सन की एनर्जी मुझे अभी मिली है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि वो आपको फूल समझ के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि ईश्वर ने उसको उल्टा टांग दिया है। ओके, तो 12 यस, इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ईश्वर ने इनको पनिश कर रखा है, आपकी लाइफ में आने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हैंग्ड मैन का मतलब होता है स्टक कर देना, किसी को स्टैचू बोल देना, फ्रीज कर देना कि तुम जा नहीं सकते। ओके,
तो एक कार्ड तो बनता ही है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है, 3 ऑफ पेंटिकल नहीं। मैंने बताया ना कि इनकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें दे रहे हैं ईश्वर कि जिससे कि आपकी लाइफ में आ ही ना पाए, जो बड़े चालाक टाइप के हैं। एंड जो दूसरे पर्सन है 3 to 5 हायरोफेंट, हायरोफेंट का मतलब ये है कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर रखा है एंड इस वजह से इनको आपकी तरफ आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यही इनका पनिशमेंट है कि पहले जो चीज़ आपको आसानी से मिल रही थी उसके लिए अब आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब पहले आप इनके बहुत आसानी से हो जाते, पहले आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन रहा होगा। मतलब जो चीज़ आसानी से मिल रही थी वहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया एंड अब इनको वहाँ से निकलने में, आप तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही है इनका पनिशमेंट। ओके, तो मैं एक कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए कि फ्यूचर क्या रहेगा। मैं 2 कार्ड निकालूंगी। वैसे तो मुझे पता ही है, देखिए जो बुरा व्यक्ति है, जो यहाँ पर चालाक व्यक्ति है, उसको आपकी लाइफ में आने नहीं दिया जाएगा, उसको पहले ही फ्रीज कर दिया गया है। एंड जो अच्छे वाले पर्सन है वो आपकी लाइफ में आके रहेंगे। तो मैं दोनों के लिए एक एक कार्ड निकाल लेती हूँ, तब भी ट्राई करने के लिए, जस्ट देखने के लिए। प्लेफुलनेस एंड बर्डन। तो देखिए ये आया है आपके जो चालू वाले पार्टनर हैं, चालाक पार्टनर, उनके लिए 6 की एनर्जी। मतलब इनको बर्डन दे दिया जाएगा, ये निकल नहीं पाएंगे। एंड जो आपके वाले पार्टनर हैं प्लेफुलनेस, वो जो है लाइट एनर्जी में आ जाएंगे, वो जैसे बर्डन फ्री हो जाएंगे एंड ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का मतलब स्पिरिचुअल भी होता है, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे एंड डिवाइन फिर इनको आपकी तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपकी बड़ी सुरक्षा की जा रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप जिनसे प्यार करते हैं एंड आप सभी लोग पूरी तरीके से सेफ हैं, आपका लव भी सेफ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड और ले लेते हैं। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। जय माता दी।